हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अर्चना की दुनिया में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत 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 अच्छे होंगे। और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज है गुरु पूर्णिमा और आज है आषाढ़ की पूर्णमासी। आज से आषाढ़ ख़त्म होता है, तो अभी ना सुबह का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं अपनी नानी के घर। तो मम्मी भी जा रही थी साथ में। त्यौहार में नानी हमेशा बुलाती हैं, तो अभी मम्मी ना बस हम लोगों का इंतजार ही कर रही थी। तो बच्चे ना बस दुकान से कुछ खाने पीने का सामान ले रहे हैं, क्योंकि इनको तो दुकान दिख जाए तो फिर कितना भी खा लें कम ही रहता है। तो वही जल्दी जल्दी से अपने रास्ते के लिए लेके जा रहे हैं। अभी देखो कितनी जल्दी जल्दी पैर छू के जा रहा है। आज चाची की ड्यूटी है सबकी पूजा करिए। चाची उल्टे पुतरा नहीं बनाया? बनाए कि नहीं बनाया? पानी नहीं बरस रहा है। कहाँ बना है? ये बना है उल्टा। तो हमारे यहाँ ना गोबर से ये सुबह सुबह ये बनाए जाते हैं 5-7 इस तरह से पुतरा, मतलब इनको बोलते हैं। और इन्हीं को पूरा खाने का भोग लगाया जाता है। तो उल्टा बनाया जाता है, जिससे जब बारिश नहीं होती तो कहते हैं उल्टा बनाने से बारिश होने लगती है। और अभी हम लोग बस निकल चुके थे घर से और अभी की मस्ती में दिखा रही हूँ आपको। और पापा को रास्ते में कुछ काम था तो बस उन्हीं का वेट कर रहे थे। हम लोग खड़े होकर घर से निकल चुके थे नानी के घर जाने के लिए। नानी हर त्यौहार में हम लोगों को बुलाती हैं, तो इसी बहाने साल 6 महीने में मैं एक बार चक्कर लगा आती हूँ। और अभी की मस्ती देखो, ये ना दोनों हाथ फैला के इस तरह से हवा पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और आज का मौसम ना बताऊँ, ये बहुत ही अच्छा हो रहा है। ये गाड़ी में पता है इसी तरह से बहुत शरारतें करता है, बहुत शैतानी करता है। आज का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, मतलब बारिश तो नहीं हो रही पर बादल से हैं। और अभी ये साइड में जितने भी हरे भरे पेड़ मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कैप्चर कर लिया कुछ थोड़ा बहुत। और अभी ना दिखाऊँ मैं आपको, बादल से हो रहे हैं तो काफ़ी धूप, मतलब 2-2 मिनट में धूप आ रही जा रही, तो उतनी ज़्यादा धूप नहीं लग रही थी। जाने में रास्ता पता नहीं चला। वैसे 1 घंटा लग जाता है हमारे घर से वहाँ तक बाइक से जाने में। अगर आप लोग कानपुर से रिलेटेड हैं तो ज़रूर जानते होंगे, सरसौल में है मेरी नानी का घर और हम लोग रावतपुर में रहते हैं, तो 1 घंटा लग जाता है आराम से। तो अभी बस ये देखो नानी के घर में हम लोग एंटर होने वाले हैं, गली में पहुंच चुके हैं। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो कैप्चर किया हुआ है। तो बस सब नानी के घर में आ ही गए। नानी के घर मतलब हर साल से मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उनसे। पंखा चल रहा है कोई नहीं। इधर से चलो नानी है तो चलो। पंखा बड़ा धीमा चलो ऊपर, पंखा बहुत धीमा चल रहा है। पंखा ऐसा आ रही है पीछे, हम लग रहा कहीं रह गए। बैठो बैठो, आ जाएंगे सब अभी। ओ बुआ वीडियो ओ कर लो। आइएगा नानी? आओ। अभी आ गए बूढ़ी नानी के घर। अंधेरा लग रहा है सबको मिलके। तो हम लोग आ गए अपनी नानी के घर। और देखो नानी, हमारी नानी हमारी झुके झुके दौड़ रही हैं पूरे में हम लोगों की खुशामद करने के लिए कि आई है ये लोग जल्दी जल्दी खाना पानी के इंतजाम। क्या माई देखो मैं कैसे आराम कर रही हैं। क्या माई खाना ना बनायो कि नहीं बनायो? धरा है बना खाना। बना धरा है? क्या बनायो? बैंगन। आए बैंगन आलू। बैगन आलू बनायो? आज तो बेड़ाई का दिन है तो मैं बैगन आलू बनायो। बेड़ाई नहीं बनायो का? बनी है धरी सब कुछ बना। ये देखो नानी जल्दी 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 लगी है। वैसे चल नहीं पाती हैं। ले अब बिटिया आ जाती है तो नानी हमें दौड़ने लगती हैं। अभी बहुरिया तुम्हारी तेज होती थोड़ी तो यही ताना मारती, वहीं से बूढ़े बैठी रहती है कोने में। बिटिया नाती ना जाए तो दौड़े लगती है, तो चल लेती है ना। ये तो कहो मामी हमारी सीधी सादी है, तू कुछ बोलती नहीं है। मामी तो बड़ी बेकार तो नहीं था, हमको सीधी सादी है मामी। गर्मी बहुत ज़्यादा है और आज का मौसम तो चलो कुछ हद तक ठीक है। बार बार धूप आ रही जा रही है और रास्ते में हवा में गाड़ी में हालत देखो बालों की क्या हो रही है। यहाँ पे कहीं चिड़िया का घोंसला है। यहाँ पे कहीं से ना चिड़िया की आवाज़ आ रही, चिड़िया के बच्चों की। यहीं पे कहीं है ना, दिख नहीं रहा। इसके अंदर ना, हाँ ये दिख रहा है, इसके अंदर होगा, दिखेगा नहीं इसके अंदर। यहाँ पे ये चिड़िया का घोंसला है, इसके अंदर बना रखा है। यहीं से बहुत इसके बच्चों की आवाज़ आ रही है। अभी निकलेंगे बाहर, अभी चिड़िया नहीं है।
हाँ, ये देखो ये है मेरी नानी का प्यारा सा घर। अभी भी गांव पूरा वैसे ही कच्चा बना है। ये बना है चूल्हा, इसी में बनी है आज बढ़ई। और आज है बढ़ई का त्यौहार, आषाढ़ी है, तो वही बनता है नॉर्मली सबके घर में। तो हम लोग अपने घर का छोड़ के यहाँ आए हैं खाने, इतनी दूर बढ़ई खाने आए हैं सिर्फ अपनी नानी की वजह से। मेरी नानी बहुत बुलाती रहती है बेचारी, तो हम लोगों ने सोचा चलो इसी बहाने नानी से मिल आएंगे। घी का कटोरी कहाँ धरे दुल्हन? पखिया में रखे हैं। कहाँ रखी? ये है लो। कहाँ धरी है? ये तो गरम करे पड़ी, गरम आ देगा ऐसे चुप रही कैसे? क्या नानी ऐसे कैसे लगी? चुपर दे, ऐसे चुपर जाती है। मीठी वाली बनाए होगा? हाँ मीठी भी धरी, मीठी वाली अलग धरी। तो सुबह से मामी ने खाना वाना सब बना के रख दिया था, तो हम नानी ने जल्दी जल्दी सब ये बढ़ाई, इनको बोलते इसमें घी लगा के जल्दी जल्दी हम लोगों को दे रही हैं। तो बस नानी में उड़द की चना की दाल मिला के भरी जाती है ना, कच्ची दाल। हाँ कच्ची दाल, कच्ची दाल। उड़द की चने की दाल भिगो के पीस के सारा मसाला नमक मिर्चा लगा के फिर ये दाल भर के इस तरह से रोटी सेकी जाती है चूल्हे में, जो गैस में नहीं बनती हैं। इसीलिए हम लोगों के यहाँ पराठे बनाए जाते हैं चने की दाल के, क्योंकि पराठा गैस में बन जाते हैं और इस टाइप की ये जो है वो चूल्हे में ही बनती है। तो ये सब ना गाँव वाँव तो यहीं खाने को मिलता है। और साथ ही में अभी बनी होंगी इसकी मीठी वाली भी। मीठी वाली में केवल चने की दाल होती है ना? ये है मीठी वाली, इसमें ना केवल चने की दाल और गुड़ मिला के पाग बना के मतलब गुड़ को पका के कलार के चना की दाल कैसे चना की दाल फुला दो। हाँ और फिर छौंक दो चना की दाल सब्जी से है। अच्छा। और तेल डाल के और पानी ना दे, मून दे। हाँ। जब वो पक जाए कलर जाए हाँ। तब उसका पीस लो, पीस के फिर गुड़ का पाक बनाओ, वही में इलायची सौंठ बांटो। अच्छा। फिर वही का गबर दो वही पाग में वही दाल डाल दो। हाँ देखो धरा वही पाक कौन दिखाओ, आग धरा वही। हाँ ये देखो ये बनता है इस तरह से, ये गुड़ से मतलब मीठा करके इसमें चने की दाल केवल पका के पूरी बनाई जाती है। तो जैसे अपने लोग के यहाँ वो दल भरी बनती है तो वही सब कुछ होता है, बस इसमें नमक की जगह गुड़ डाल जाता है। गुड़ को भी पका के जब वो पाक बन जाता है तो उसमें वही दाल डाल के अब यही जो इसका मटेरियल तैयार हुआ इसी से भर के ये रोटी बनाई गई हैं। तो ये मीठी हो जाती हैं और जो ये वाली हैं ये नमकीन रहती हैं। फिर ये घी से लपसी नहीं बनाए होगा आपके? चलो। और बनती है साथ में मेन खाना आषाढ़ की पूर्णमासी। आज से आषाढ़ ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग मतलब त्यौहार मनाया जाता है, इसको आषाढ़ी बोलते हैं और वैसे गुरु पूर्णिमा भी बोला जाता है। तो आज के दिन यही बनता है। और जैसे अभी दिखाया था वीडियो में मैंने, घर के बाहर गोबर से पुतरे बनाए जाते हैं। तो जो भी खाना आज के दिन हमारे घर में बनता है उस खाने का भोग लगाया जाता है। उनको सबसे पहले उनको भोग लगाया जाता है जो घर के बाहर मतलब घर के मेन बाहर चौखट पे गोबर से पुतरे बनाए जाते हैं 5-7, तो उसमें फिर भोग लगाया जाता है। जो भी खाना हमारे घर में बना मतलब जो भी क्या हर घर में यही बनता है। तो यहाँ पे तो बड़े बनती है जैसे हम लोगों के वहाँ पे, तो हम लोग चने की दाल के पराठे बनाते हैं। मतलब चने की दाल को भिगो के फिर उसको फ्राई करके पूरा नमक मिर्चा लहसुन सब कुछ डाल के फिर उसको पीस के भर के उसके पराठे बनाए जाते हैं। और साथ में बनती है आटे की लपसी, ना आटे की लपसी हो तो सिवई या खीर कुछ भी बनता है। और आज के दिन स्पेशली ज़्यादातर बनती है घुइयाँ की सब्जी, बैगन की सब्जी। मामा देखो गए थे काम करने लेकिन हम लोग के मारे लौट के आ गए हैं। क्या मामा? मामा जाते गाड़ी लेके कहूँ जा रहे होगा? तो ये सब बनता है। इसके बाद और आज क्योंकि आम का सीज़न होता है तो आम का मतलब स्पेशली आम इन सब के साथ आम खाए जाते हैं। और इसी सब का मतलब सबसे पहले सब पूरा खाना बना के आम के साथ उनको भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद फिर घर में जो जैसे बिटिया बहनें होती हैं, मानदान जो हमारे होते हैं, पहले उनको खिलाया जाता है। फिर सब लोग खाना खाते हैं। तो स्पेशली यही आज का त्यौहार होता है। तो अगर घर में होती तो सब कुछ बनाते हुए पूजा करते हुए दिखाती। जैसे मेरे ससुराल में पूजा नहीं होती है, मतलब जो घर के बाहर पुतरा बनाए जाते हैं वो नहीं बनते हैं। तो हम लोग पूरा खाना बना के भगवान को भोग लगा देते हैं। और मायके में और यहाँ पे नानी के यहाँ तो यहाँ पे पुतरा बनाए जाते हैं तो वहाँ पे उनका भोग लगाया जाता है। और अभी ना इतनी ज़्यादा गर्मी, धूप से रहा तो चेहरा देखो कैसा काला काला सा एकदम डल डल सा हो रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी ना, तो पसीने से एकदम ऑयली ऑयली सा अजीब सा मतलब ब्लैकनेस आ रही है चेहरे पे। कोई नहीं, थोड़ी देर की बात है। बस स्पेशली हम लोगों को नानी से मिलना था। तो पिछली बार हम आए थे खिचड़ी पे, मैं आई थी यहाँ पे,
तो इसी तरह से त्योहारों में ही आना होता है। नानी बुलाती रहती है अक्सर, तो हम लोग त्यौहार में आते हैं, घूमते हैं, नानी से मिल जाते हैं, खाना पानी खा पी जाते हैं। तो चलो अभी पहले हम लोग, नानी जल्दी जल्दी मतलब कर रही हैं, तो हम लोग पहले खाना ना खा लेते हैं क्योंकि 12 बजने वाला है। तो इसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो पता है टॉर्च वगैरह भी लोगों को यहाँ तो देखने को मिलती नहीं है अपने घर में, तो जब गांव जाते हैं तो वहीं मिलता है। तो ये देखो अभी दोनों डॉक्टर खोल रहे हैं, आँख कान नाक का चेकअप हो रहा है। तो चलिए अभी मैं आपको अपनी नानी का पूरा घर दिखा देती हूँ। अभी दिखाते हैं आपको अपनी नानी का घर। तो देखो अंदर से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो सबसे लास्ट में, चलो चलो पूछो चलो, ये देखो सबसे लास्ट में है। ये ना छोटा सा दरवाज़ा है, मतलब छोटा सा पहले से नहीं था लेकिन अब छोटा हो गया है क्योंकि चल आओ 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 हम भी आ रहे हैं। आप पूछो, लाइट नहीं आ रही ना, ये देखो। तो यहाँ पे ना ये कंडा रखे रहते हैं इस तरह से, चूल्हे में खाना ना बनता है ना तो उसके लिए। और जितना भी मतलब एक्स्ट्रा सामान, एक स्टोर रूम टाइप का मान लीजिए। और ये देखो इस तरह सामान भरा है। और ये सब पूरी कच्ची मिट्टी की छतें हैं यहाँ पे अभी। तो इस बक्से के अंदर कपड़े हैं। हाँ उसमें कपड़े होंगे या सामान कुछ भी हो, तो मतलब स्टोर रूम टाइप का बना रखा है। सबसे लास्ट में है ये, सबसे पीछे लाइट है पर यहाँ पे भी लाइट आ नहीं रही है। क्या? तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है इस तरह से। अभी चलते हैं बाहर, चलो 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 हैं। तो ये देखिए सबसे लास्ट के बाद में फिर ये है एक रूम टाइप का, मतलब बरामदा टाइप का है। यहाँ पे भी ये चावल गेहूँ वगैरह इस तरह से कोठी हैं, ये ड्रम है, बड़ी बड़ी टंकियाँ हैं। तो उसमें बना, एक सेकंड बेटा। यहाँ पे गाड़ी खड़ी है मामा की। और क्या देखें यहाँ पे, ये रखे क्या? इस बोरी में वो होगा कुछ ना कुछ सामान। तो इस टाइप का एक बरामदा है। एक सेकंड रुको। तो देखिए पीछे का वो रूम के बाद, हटो 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 हटो, ये है। इसके बाद फिर एक ये बरामदा टाइप का है। तो यहाँ पर गैस रखी है और बर्तन वगैरह रखे रहते हैं। गैस रखी है तो यहाँ पे खाना वगैरह बनता है। तो इस टाइप से ये मतलब गांव का पूरा गांव है। जो लोग कानपुर से बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे, सरसौल में रहती हैं। वैसे तो अब ये गांव बचा नहीं है, कस्बा हो गया है। और ये देखिए ये रूम बरामदा, ये बरामदा, इसके बाद आता है ये आंगन। तो ये देखिए आंगन। और ये ना अब पूरा यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा आते थे, इसलिए पूरा बंद कर दिया, इतना से खुला है। तो ऊपर जाने के लिए तो ये सीढ़ी लगाई जाती है, जो सीढ़ी खड़ी, सीढ़ी से जाते हैं ऊपर। लेकिन फिर इससे भी बंदर आ जाते थे नीचे खाना वगैरह देख के, तो इसको हमेशा इस तरह से बंद रखिए, लकड़ी का बना के रखा गया है। तो जब ज़रूरत होती है तो हटा दिया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर चूल्हा रखा है। पहले ना यहीं पर चूल्हा भी एक साइड में रखा रहता था, यहाँ पे इस साइड में गैस रहती थी और इस साइड में चूल्हा रखा रहता था। पर पूरा बंद रहता है ना तो धुआं ज़्यादा हो जाता है, इसलिए अब आंगन में रख दिया गया है यहाँ पे। पहले ये पूरा खुला था, पूरा जब मैं यहाँ रहती थी ना ये पूरा खुला था साइड से भी, इसलिए भी पूरा आंगन खुला था एक तरफ से। और इसीलिए मतलब बंदर की वजह से ही पहले आधा आधा चारों तरफ से बंद किया गया, फिर इसलिए इस तरह से पूरा बंद कर दिया गया। पुचू डर गए। और इसके बाद आता है ये एक बरामदा। वो बॉल अंदर पड़ी, उठा लो ना। कहाँ अंदर पड़ी है? तो चलो चलो लेके आओ। यहाँ पे लगी है चारा काटने वाली मशीन। पहले ना गाय भैंस बकरी सब थी तो चारा इसी से काटा जाता था। और यहाँ पे ये पंखा लगा हुआ, ये बाहर का बरामदा है। इसके बाद देखिए ये गली है जहाँ पे हम सब लोग बैठे थे, हवा कर रहे थे। इसके साइड में एक रूम है और बाहर एक बरामदा और है। जितना बड़ा ये घर है तो बाहर के 2 पोर्शन की फर्श मतलब केवल पक्की, बाकी तो पूरा कच्चा ही है। छत भी पूरी कच्ची है अभी। इतनी ज़्यादा गर्मी है इस समय यहाँ पे। लाइट भी चली गई, पहले तो आ रही थी तब भी एकदम पावर बहुत धीमा आ रहा था, तो पंखे बहुत धीमे धीमे चल रहे थे। और अभी चली गई है तो देखो कब तक आती है। तो बस हम लोग इसी तरह से अंदर बाहर टहल रहे हैं गर्मी की वजह से। और टाइम हो रहा है 3 बजने वाले हैं दोपहर के। तो अभी धूप भी ना अंदर की तरफ ही आ रही, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी ना टाइम हो रहा है शाम के, बज रहे हैं 4:30 और हम लोगों को लगी अब चाय की तलब। मामी के लिए परेशान, मामी चाय बनाओ, जल्दी चाय बनाओ, मामी चाय बनाओ। माँ ना नहीं चाय बनाओ, कह रही आज ना जाओ। तो हमने कहा ठीक है चाय बना के पिला दो, तो हम नहीं जाएंगे।
फिर घूम फिर के जस्ट अभी अभी घर पे आए हैं, घर में आए हैं। टाइम 4:30 हो रहा है, तो ये हो रहा है चाय वाय पी ली जाए। और इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे ना, लाइट भी नहीं आई है, तो पापा ना गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और ये भी अभी टहल वहल के कहीं से आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी टाइम हो गई लाइट गए हुए, और गर्मी से सबका हाल बेहाल है, बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी अभी ज़्यादा डिम आ रही है कि जब फ़ैन भी चल रहा है ना तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है रो रहा है धीरे धीरे धीरे। तो बस अभी मामी बना रही हैं चाय, बना दें, हम लोग पी लेंगे फिर निकलेंगे। देखो मामी की चाय चढ़ गई है, कहाँ है, दिख रही है, हाँ दिख गई। तो अभी तो दूध गर्म कर रही हूँ, दूध गर्म करेंगी, चाय बनाएंगी, हम लोग पियेंगे, फिर वही 6 साढ़े 6 तक निकलेंगे। और अभी ना यार हम लोगों ने सुबह सोचा था जल्दी निकलने को, इसीलिए ना मैंने घर से वीडियो स्टार्ट नहीं किया था। मैं घर से सोच जल्दी, लेकिन हुआ क्या, इतनी जल्दी के चक्कर में भी सुबह 9 बजे सोई तो इतनी भयंकर धूप हो जाती है कि धूप में हालत ख़राब होती है। और टाइम तभी भाई 9:45 बजे करीब हम लोग घर से निकल गए थे, पर इतनी ज़्यादा धूप थी रास्ते में। ये तो कहो आज बादल से थे ना थोड़े, तो बार बार धूप आ जा रही थी, तो दिक्कत नहीं हो रही थी। दिख भी नहीं रहा अंधेरे के चक्कर में, तब धीमे ये देखो इतनी धीमी लाइट आती है, इस स्पीड में पंखा चलता है यहाँ पे, मतलब उसका चलना ना चलना हम लोगों के लिए बिल्कुल एक बराबर। अभी चाय के साथ ही बनी है ये गरम बढ़ाई, नानी ने बना दी है। अभी ना शाम की चाय के साथ ही नानी ने दोबारा मतलब ये बढ़ाई बना दी थी, तो कि मतलब गरम खा लो, तो सबने तो खाने से मना कर दिया। पर मुझे ना गरम खाना बहुत अच्छा लगता है, पर सुबह मैंने खाया था तो अभी गरम थी, तो मैंने सोचा चलो एक टेस्ट कर लेती हूँ, गरम बहुत अच्छा लगता है। तो चाय जब तक बन रही थी तो मैंने सोचा नानी ने बनाई थी तो एक वही मैं खा गई। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, मतलब जब चूल्हे में पका हुआ इस टाइप से खाना खाओ ना तो थोड़ा क्रिस्पी सा होता है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। वो नहीं नानी देखो कहीं से तुम मिला कोई इतने दिन से हम लोग का हो नहीं। गो नहीं, ये मेरी मम्मी की बुआ है सबसे छोटी वाली, और जब मैं यहाँ रहती थी तो इनसे मतलब हमेशा आना जाना रहता था, तो इसीलिए मुझसे ज़्यादा अटैचमेंट है इन सभी का। मैं नानी के पास काफ़ी टाइम, मतलब बचपन से ही मैं अपनी नानी के पास रही हूँ, और काफ़ी टाइम मैंने यहाँ बिताया, तो इन लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव, तो ये लोग मुझे देख के बहुत खुश होते हैं। फोटो चल रही है। और अभी और तन्मय की मस्ती देखिए आप लोग। फट जाएगी रे बस। सामने से मतलब मेरा ना, मैं नानी के पास आ जाती हूँ तो यहाँ से मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। मैंने बहुत समय बिताया अपनी नानी के साथ, और नानी मामा को मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव है, तो कोई आए या ना आए लेकिन मैं ज़रूर आती हूँ, मतलब मुझे हर समय बुलाते हैं ये लोग। तो अभी हो गई है हम लोगों की विदाई फाइनली, तो चलो मैं अपने वीडियो का भी एंड कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बाय बाय, राधे राधे।